जय हिंद दोस्तों, मैथ बोर्ड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने ये देखे होंगे कि जिस प्रकार ग्रुप डी का एग्ज़ाम का नोटिस निकाला है, उस समय से लोगों ने, खासकर रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों ने खासकर बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज हम आप लोगों को जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, वो आप लोगों को पता है कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का सेशन नंबर सिस्टम का जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज बहुत ही मज़ेदार सेशन होगी पार्ट 3 का नंबर सिस्टम का, और इस सेशन में आप लोग जुड़े रहिए और देखिएगा कि इस सेशन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रोमांटिक टॉपिक होंगे जो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करने पहले से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जिस प्रकार के जब भी मैं सेशन को अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा सके और किसी प्रकार का कोई भी वीडियो आप लोगों को छूट न सके और प्रॉपर तरीके से आप लोग तैयारी कर सके, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम जो आज का सेशन रहेगा वो बहुत ही शानदार सेशन है। आप लोग इससे जुड़े रहिए और कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करते हैं तो आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो छूट जाता है और एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम साबित करना पड़ता है। इसलिए चलिए दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो नंबर सिस्टम का हम जो आज पार्ट 3 है, कौन सा है? पार्ट 3 नंबर सिस्टम पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग आगे की चीजें जो स्टार्ट करने वाली है वो है डेसिमल, दशमलव। डेसिमल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और डेसिमल में क्या क्या सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं उसे हम लोग समझेंगे। तो डेसिमल, इसमें क्या कहा जाता है डेसिमल को, ये देखिएगा। डेसिमल यानी कि दशमलव। जो इंग्लिश मीडियम है वो आप लोग इंग्लिश को लिख दे रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। डेसिमल, अब जो है डेसिमल के अंदर हमारे आते हैं, डेसिमल के अंदर जो आता है वो कौन कौन से आता है? शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। दो तरह के होते हैं डेसिमल, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एक तरह से बोला जाता है उसको शांत दशमलव और अशांत दशमलव। आप लोग सीधा समझिए, ठीक है? शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये दो तरह के होते हैं दशमलव। अब शांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत दशमलव वह दशमलव होता है जिसे हम कोई भी अगर डेसिमल में हो और वो डेसिमल अंत तक हो जाता है, वो रुकता, मतलब लास्ट में वो खत्म हो जाता है, उसका कोई एक अंतिम पॉइंट होता है जो वो खत्म हो जाता है, उसे शांत दशमलव कहते हैं। यानी कि वो लास्ट में वो अंतिम रूप से वो खत्म हो जाता है। लेकिन अशांत दशमलव उस दशमलव को कहा जाता है जो वो रुकता नहीं है, वो चलते ही रहता है, वो खत्म नहीं होता है, उसे ही हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो शांत दशमलव जैसे मान लीजिए कि 6.25, 6.36, 0.47, ये सारे शांत दशमलव है, क्योंकि पॉइंट के बाद 25, 3, 6, 4, 7 एक अंतिम इसका रूप है जो ये जाकर के खत्म हो जाता है। लेकिन अशांत दशमलव क्या होता है कि 0, जैसे एग्जाम्पल फॉर इसका 0.666666, ये रिपीटिंग होते रहता है, ये अंत तक कभी इसका खत्म नहीं होता है, इसका अंतिम पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं होता है, इसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। और एग्जाम्पल में अगर लेना है तो 0.457, 457 ये, और 0.62812456 ये
अंत इसका कोई इंड पॉइंट नहीं है, इसलिए इसे हम लोग अशांत दशमलव कह सकते हैं। और इसका इंड पॉइंट है जो 5 के अंत में खत्म हो जाता है, इसका 6, इसका 7 में अंत में इसका इंड पॉइंट है, इसलिए ये शांत दशमलव हुआ। इसका एक अंतिम रूप है, इसका कोई अंतिम रूप नहीं है, ये इन्फिनाइट तक इसी तरह चलते रहता है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग अशांत दशमलव। अब जो है शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका आगे हमको आगे जो टॉपिक इसको हम बताएंगे। हाँ, अब एक ध्यान दीजिएगा, इसे शांत दशमलव को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में, इंग्लिश वाले लोग, अभी हमें याद आया इसका, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यानी कि एक जगह इसका टर्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इन नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये कभी खत्म नहीं होता, इसे अशांत दशमलव कहते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसके आगे हम समझाएंगे। आप लोग इस सेशन से हमेशा जुड़े रहिए, आप लोग देखिएगा कि मैथ का लेवल कैसे इंक्रीज करता है और आप ग्रुप डी के एग्जाम में कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। 30 में 30 में 30 क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकेंगे, आप लोगों के एक्यूरेसी लेवल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ये आप लोग आसान से समझेंगे। तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे का हमको ये समझ में आ गया है होगा कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। आप लोग आगे देखिएगा, अब जो हमने बताया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, अब ये दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। अब ये जो होता है इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आराम से हिंदी वाले भी आराम से इसका समझ सकते हैं, कोई हार्ड इसका इंग्लिश नहीं है। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल चलिए, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, और वो पहला है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे वर्ड आता है एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का एक वर्ड आया, रिपीटिंग का मतलब हुआ कि वैसा दशमलव जो वो रिपीट करते रहता है और वो कहीं रुकता नहीं है, लेकिन एक ही चीज को वो रिपीट करता है। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल फॉर जैसे 0.66666 इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे चलते रहता है। तो ये आपका हुआ रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वैसा दशमलव जो रिपीटिंग करते रहता है, एक ही चीज को रिपीट करता है लेकिन वो रुकता नहीं है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एक और एग्जांपल अगर लेना है तो 0.252525 ऐसे करके चलते रहता है, ठीक है। चलिए, अब इसका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब इसका एग्जांपल लीजिएगा तो 0.4567890215 ये ऐसे करके चलता है।
ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, और इसका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं है, ये चलती रहता है, इन्फिनाइट तक चलती रहेगा, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं है कि कहाँ ये रुकेगी। लेकिन ये रिपीटिंग पॉइंट भी नहीं है, रिपीटिंग वर्ड नंबर भी नहीं है, इसलिए ये क्या है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो तरह से, ये भी होते हैं दो तरह के, एक होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने एग्जांपल देकर के समझा दिया। तो चलिए आगे हम इसका क्या टॉपिक है इसको हम सब बताएंगे, तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, हमको आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अब आता है, हम एक वर्ड हमने लिखा रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रिपीटिंग डेसिमल, मान लिया एग्जाम्पल में कि रिपीटिंग डेसिमल 0.66666 ये मेरा रिपीट कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा दशमलव जो मेरा रिपीट कर रहा है, अंक जो है रिपीट कर रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 0.6 का बार। बार इसलिए लिखा जाता है कि जो हमारा अंक रिपीट कर रहा है उस पर हम बार चढ़ा देते हैं। तो हम क्या है, इस पे बार चढ़ा दिया, 6 पर हमने बार चढ़ा दिया। अब इसे हम लिख सकते हैं 6/9। बार के बदले नीचे 9 लिखा जाता है, बटे में 9 लिखा जाता है, तो हमने 6/9 लिया। अब ये क्या हो गया हमारा, ये रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। तो ये पे हमको ये लगा, इससे पता चला कि जितने सारे रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं और ये रेशनल नंबर कहलाएंगे, रेशनल नंबर हो सकते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जितने सारे रिपीटिंग डेसिमल हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल और अगर लेना है, एग्जाम्पल 0.25, तो हम इसे लिख सकते 252525 ऐसे करके रिपीट होते जा रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.25 पर बार। इसे हम बार लगा दिए क्योंकि 2525 रिपीट कर रहा था, तो दोनों 25 पे में हमने बार लगा दिया। अब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 25/99। इसे हमने p/q के फॉर्म में लिखा, जो कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि जितने सारे रिपीटिंग डेसिमल है वो परिमेय संख्या होते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आता है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब आगे इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं। अब आगे देखिएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब एग्जाम्पल में हमने लिया नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल मान लीजिए कि 0.29456084 ऐसे करके। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसको हम, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसे हम क्या लिखे, इसमें कोई बार भी नहीं चढ़ेगा क्योंकि रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इसीलिए हम इसे इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे हम नहीं लिख सकते। इसलिए ये सारे
ये सारे डेसिमल नंबर्स क्या हो सकते हैं? इरेशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है, रिपीटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे, परिमेय संख्या होता है। लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए यह इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन हम नेक्स्ट डे को पार्ट 4 को लेकर आएंगे। तो चलिए, आप लोग मज़े से पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी मन लगा के पढ़िए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए और अपना भी सपना साकार कीजिएगा। चलिए, हमें इजाज़त दीजिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।